वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी थी जिसका हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाया था। अच्छा, वो जो लीनियर इनइक्वालिटी थी वो वन वेरिएबल थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, और आपने इस इनइक्वालिटी का आज भी ग्राफ ही ड्रॉ करना है पेपर के ग्राफ के ऊपर कि आपके पास किस तरह इसका ग्राफ बन सकता है। तो आपने सबसे पहले इसको समझना है कि ये है क्या। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास कहा गया है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। ये आपके पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि आपके पास ये इसका ग्राफ किस तरह बन सकेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसका कुछ सोल्यूशन करना है। वो सोल्यूशन क्या है हम देखते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास लिखा हुआ है 2x माइनस वाई लेस देन एन इक्वल टू 7। इट मीन्स 2x माइनस वाई लेस देन एन इक्वल टू 7। आपने क्या कर लेना है कि आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है आपने इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन सपोज कर लेना है। इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि इस इनइक्वालिटी की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, इस इक्वल टू रिप्लेस कर दोगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर द इनइक्वालिटी एज इक्वेशन एज एन इक्वेशन। आपके पास ये हमारी इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास एक कंडीशन 2 बन जाएगी जिसके अंदर हम 2x माइनस वाई इस इनइक्वालिटी की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, और आपके पास ये 7 बन जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज रिप्लेस करके आपने इसकी वैल्यूज निकाल देनी है। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ 2 ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। एक बार आपने x को 0 रखना है तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और आपने एक बार y को 0 रखना है तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर हम x की वैल्यू को क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0। तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 0 मीन 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। आपने क्या करना है कि आपके पास y आप उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव जो आएगा, 7 यहाँ ले जाएंगे तो नेगेटिव, तो इट मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो आपके पास एक पॉइंट तो मिल गया कि जब आपने x की वैल्यू क्या रखी 0 तो आपके पास y की वैल्यू कितनी मिली, -7। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया और ये आपको हेल्प करेगा ग्राफ के अंदर। सेम एज इट इज अब आपने क्या करना है, पहले आपने x को 0 रखा, अब आप किसको 0 रखोगे, y को। तो आप लिखोगे वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2। हम 2 के अंदर क्या पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। आपने y की जगह पे क्या प्लेस कर देना है, 0। तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 7, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 7, और आपके पास यहाँ क्या बचा, 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो मिल जाएगा आपके पास 7/2। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। तो आपके पास सेकंड पॉइंट क्या मिला, यहाँ से आपके पास फर्स्ट पॉइंट था आपके पास 0, -7। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था, x की वैल्यू आपके पास क्या मिली, 7/2, जब आपने y की वैल्यू क्या रखी, 0। अच्छा, आप ये देखें ये ऑर्डर पेयर होता है ना, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। आप 7/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 3.5। आपके पास ये 2 कंडीशन तो आ गई। इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स तो आपके पास मिल गए कि आप इसको रख सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो अब इसको ग्राफ में लेके चलते हैं, किस तरह हम इसको प्लेस करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास फर्स्ट पॉइंट है 0, -7। आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -7 है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 मिलती है y एक्सिस पर और y की वैल्यू 0 मिलती है x एक्सिस पर। इसका मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और आपने कहाँ पे जाना, -7 पे। इसका मतलब आप डाउन डायरेक्शन में आएंगे तो आपके पास ये जो पॉइंट बनेगा 7 वाला, इसका मतलब देखें इस पॉइंट पे भी y की x की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू 0, सब इस साइन सारे पॉइंट्स पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। अब आपने किस पे जाना, -7 पे, तो आप -7 पे चलेगा। तो आपके पास ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 0, -7। ये तो आपने
फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, आपके पास सेकंड पॉइंट है 3.5, यानी 7/2, इसका मतलब आप 3 और 4 को मिड में से हाफ कर, बीच में से हाफ कर देंगे तो आपके पास 3.5 मिल जाएगा। और आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, 0। और एक बात याद रखें, यहाँ पे लिख देता हूँ कि x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, 3.5, 0। अब आपने क्या करना है, 3.5, 0 मतलब x की वैल्यू क्या है, 3.5, 1 2 3। 3 और 4 के दरमियान कितने ब्लॉक्स हैं ये चेक करें। 3 और 4 के दरमियान 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। तो मैं इन 4 ब्लॉक्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये वाला जो मार्क बनेगा मेरा, इस मार्क को हम कहेंगे 3.5, 0। आपके पास ये क्या हो गई, 2 पॉइंट्स मिल गए। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। आपके पास इसका ग्राफ तो बन जाएगा, यानी ये लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी। सिंपली आप क्या करोगे कि आपके पास 7 0, है और 3.5, 0 है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है इस तरह। ये आपने इनको कनेक्ट कर दिया और ये आपके पास ये लाइन कंटिन्यू है, यानी ये इस डायरेक्शन में आपके पास चल रही है। अब बात आती है, हमने तो सॉल्व करना था लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ को, हमने तो ये सिर्फ लाइन बनाई है। तो आपके पास इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इनइक्वालिटी क्या बताती है, इनइक्वालिटी बताती है कि हम कौन सा रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं। यानी अब आपके पास ये तो लाइन का ग्राफ है, इनइक्वालिटी बताएगी कि भाई इस साइड वाला रीजन आएगा, ये नीचे वाला रीजन आएगा, ये सिर्फ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी के अंदर x और y की वैल्यू को क्या कर दोगे, 0। x और y की वैल्यू आप लोगों को पता भी होना चाहिए कहाँ पे मिलती है, वो इस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या मिलते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं जिस पॉइंट को। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस जो आपके पास सवाल है उसके अंदर x की वैल्यू भी 0 रख दोगे और y की वैल्यू भी 0 रख दोगे। अगर वो इनइक्वालिटी क्या करे, सेटिस्फाई करे तो ऊपर वाला रीजन है, यानी ओरिजिन वाला रीजन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो उसके डाउन साइड वाला रीजन है। अभी हम करके चेक करते हैं। सो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x - y <= 7। आपने कुछ नहीं करना, आपने जब ये चेक करना है कि भाई हम कौन सा वाला पोर्शन लेंगे, इस साइड वाला पोर्शन लेंगे या इस साइड वाला। आपने उस इनइक्वालिटी के अंदर ओरिजिन रख देना है, ओरिजिन के पॉइंट्स रख देना है, यानी जो भी उसकी कोऑर्डिनेट है। आपके पास x की और y की वैल्यू को आप क्या रखें, 0 रखें। तो हम लिखेंगे वी पुट x = 0 एंड y = 0। इसको हमने क्या नाम दिया था, 1 के अंदर, इन 1। अब 1 के अंदर आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी 2 टाइम्स 0 माइनस y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 <= 7। ये तो हो जाएगा 2 0, इट मीन 0 <= 7। अगर ये देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब इसका अपर पार्ट है जिसके अंदर ये 0,0 आता है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो उसके डाउन साइड वाला है। अगर आप चेक करें, ये लिखा हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू है किसके, 7 के। सही बात है कि भाई 0 छोटा है किससे, 7 से। इसका मतलब ये आपके पास इनइक्वालिटी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। किस पर, जब आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या रखी, 0। तो इट मीन्स आपके पास जो रीजन बनेगा वो आपके पास ओरिजिन वाला रीजन बनेगा जहाँ पे 0,0 आता है। 0,0 कहाँ, यहाँ पे आता है। तो ये जो सारे आपका पास ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन होगा। अच्छा, अब एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर ये सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ ये यहाँ तक होता, यानी ये इसके यहाँ तक। और अगर यहाँ पे इक्वल भी आ जाए तो ये लाइन भी होगी और ये सारा इससे ऊपर वाला रीजन भी होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में इससे मज़ीद डिस्कस